आज यूजीएस जो कानून लगाया था हमारे सामान्य वर्ग के उसमें, तो सामान्य वर्ग हमारे जो का एक प्रतिनिधि मंडल सुबह आज श्री अजमेर व्यापार महासंघ के पास समर्थन मांगने आया करीब दिन में दोपहर 1 बजे। तो हमने इनको आश्वस्त किया कि श्री अजमेर व्यापार महासंघ एक अजमेर का बहुत बड़ा संगठन है। हम हमारे व्यापारियों से वार्ता करेंगे, हमारे पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे और उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, इस पर हमारे स्टे लिया है, हमारे मतलब रोक लगा दी गया आगामी 19 मार्च तक। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि स्टे लिया उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इस काले कानून को तुरंत प्रभाव से रद्द करना हमारी प्राथमिकता रहेगी, हमारी मांग रहेगी। अगर इस काले कानून को रद्द नहीं किया तो सारी जनता, अजमेर का सामान्य वर्ग जो भी है, हमारे व्यापारी, हम इसमें आंदोलन करें, जो भी आंदोलन करें उसका सहयोग करेंगे और उनको साथ लेकर चलेंगे। देखो, भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ये सबको मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार है, मानवता के अधिकार है। और जो संविधान है हमारा, सबसे बड़ा संविधान है विश्व का, वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ सबको समानता का अधिकार भी प्रदान करता है। वर्तमान में जो यूजीसी के द्वारा नियम बनाए गए, उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये भेदभाव दर्शाया जा रहा था कि किसी जाति वर्ग के साथ न्याय करने के लिए अन्य के साथ अन्याय की बात कही गई थी उस यूजीसी नियम में। तो जो अजमेर के भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, औरों के पूरे देश के प्रबुद्ध वर्ग के साथ साथ अजमेर के प्रबुद्ध वर्ग ने भी यह स्टडी किया रूल को और उन्होंने देखा कि जो शिकायत करता है वो किसी की अगर झूठी शिकायत करता है, मानव स्वभाव होता है, मानव की प्रवृत्ति होती है, एक दूसरे से द्वेष भी रखता है। तो अगर किसी के साथ अगर झूठी शिकायत कर दी तो उसके साथ वो खिलवाड़ हो रही है। तो यह प्रबुद्ध वर्ग ने यह आंदोलन उठाया था, बीड़ा उठाया था कि इसको कानून को हम वापस कराएंगे और इसको रिव्यू कराएंगे। तो रिव्यू की बात जो चल रही थी, इन प्रबुद्ध वर्ग ने 1 तारीख को पूरे भारत को बंद करने का आह्वान भी किया गया था। इसी क्रम में प्रबुद्ध वर्ग ने हमारे को जो है अपील करी कि अजमेर को बंद कराना है, परंतु सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा जो रिट लगी गई थी सामान्य वर्ग के वकीलों के द्वारा, उसमें हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है और स्थगन दे दिया है। इस उपलक्ष्य में सबके दिलों में खुशी है, माहौल खुशी का है, ताकि बिना विवाद के यह कार्य न्यायालय के द्वारा सुलझाया जा रहा है। देखिए, पिछले 5-6 दिन से बड़ी कशमकश चल रही थी देश के अंदर, क्योंकि सामान्य वर्ग के खिलाफ यूजीसी एक नियम लाया था और हमारी 2 ही मांगे थी कि उसमें जो शिकायतकर्ता होगा, झूठी शिकायतकर्ता, उसका नाम बताया जाए और दूसरी थी हमारी ओबीसी के आगे जनरल कास्ट ऐड करा जाए। तो आज उसको लेकर कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा आदेश दिया है और कहीं ना कहीं उस पर रोक लगी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 2012 का नियम वापस लागू करा जाए जब तक आगामी तारीख तक, जिसके अंदर ये बताया गया कि फर्जी शिकायतकर्ता के ऊपर कार्रवाई होगी। आप देखिए, जो ये चल रहा था उसके बीच में अजमेर में भी काफ़ी कुछ प्रदर्शन हो रहे थे और अजमेर के अंदर आप देखिए कि हम लगातार संपर्क कर रहे थे लोगों से, सामान्य वर्ग से अपील कर रहे थे। तो जब हमने श्री अजमेर व्यापारी मंच से आज सुबह समर्थन मांगा था तो उन्होंने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि ये काला कानून है, इसको वापसी होनी चाहिए और अगर भारत बंद होता और अजमेर बंद होता 1 फरवरी को तो वो उसमें उन्होंने हमें पूरा समर्थन दिया था। तो पहले हम इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं श्री रमेश जी लालवानी और महेंद्र जी भाई साहब का। दूसरी बात, हमारे पुजारी संघ के लोग, विप्र बोर्ड संस्थान के लोग, पुजारी लोग रात रात अपने घर जाके समझा रहे थे लोगों को कि नहीं, ये सामान्य वर्ग आप आने वाले, क्योंकि पीढ़ी के भविष्य खतरे की बात थी। तो लगातार ये बेचारे रात भर भागे, 12-1 बजे तक भाग रहे थे। हमारी मातृशक्ति की टीम एक अलग भाग रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एकता दिखानी थी कि 1 फरवरी को अगर भारत बंद होता तो अजमेर बंद में हमारा योगदान क्या रहता, उसकी लड़ाई लड़ी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो स्टे दिया है, उससे हमें बहुत खुशी हुई है और कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर भी आई है इससे, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी की भविष्य की लड़ाई थी। हम फिर कहते हैं कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो जातिगत भेदभाव करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पर कोई अगर झूठी शिकायत करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी यही मांग थी हमें। देखिए, पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से यूजीसी के नियमों के बदलाव के कारण जो पूरे प्रदेश भर में, देश भर में जो विरोध व्यक्त किया जा रहा है सामान्य वर्ग द्वारा, तो उसी के विश्लेषण को लेकर के हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए थे। हम लोगों के एक योजना बनाई गई जिसके आधार पर हम लोगों ने यूजीसी एक्ट में जो नियमों को बदलाव किया गया उनको हम कैसे निरस्त कराया जाए, उनके खिलाफ हमने अपील उठाई और आवाज़ उठाई लोगों के बीच में। और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जिस हिसाब से हमारे वकील साथियों ने उस पर PIL लगा करके जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में PIL दर्ज की, उस PIL पे जो सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो उस पर स्टे दिया है वो बेहद ही सराहनीय है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का सर्वोच्च न्यायालय भी इस
बात को मानने को तैयार है कि इस यूजीसी कानून के तहत जो भी मतलब इन्होंने संशोधित किया गया है सामान्य वर्ग को लेकर के, वो कहीं ना कहीं आने वाली परिस्थितियों में बहुत ही नुकसानदायी होने वाला है, जिसके कारण सामान्य वर्ग को बहुत भारी भरकम नुकसान उठाने की पीड़ा हो सकती है। आपकी मुस्कान हमारी पहचान। इम्प्रेशन डेंटल केयर, जहां आधुनिक तकनीक के साथ मिलता है बेहतरीन डेंटल ट्रीटमेंट। डॉक्टर मनीष लेलानी, इम्प्लांट और प्रोस्थोडोंटिक स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर सृष्टि चालाना, बच्चों के दांतों की स्पेशलिस्ट। डेंटल क्लीनिंग, रूट कैनाल से लेकर फिक्स बत्तीसी तक हर इलाज पूरी केयर के साथ। आज ही अपॉइंटमेंट लें। इम्प्रेशन डेंटल केयर। फोन करें 9509848483। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।